हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टू द पॉइंट में। आज हम बात करेंगे फिर से एक बार डीएई के बारे में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बारे में। जो भी बच्चे एसएससी से सिलेक्शन लेकर एसएससी एमटीएस से सिलेक्शन लेकर आए हैं वर्क असिस्टेंट के पोस्ट पर, उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये मैं एक एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहा हूँ कि अभी हाल ही में डीई ने वर्क असिस्टेंट के पोस्ट पर कुछ लड़कों को ज्वाइन कराया है। उन लोग से बातचीत करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि जॉइनिंग प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जॉइनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद आपका कुछ दिनों के बाद, रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल भेजा जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने दिनों के बाद आएंगे, एसएसक्यू और अटेस्टेशन फॉर्म का मेल कब तक आएगा। तो आपको बता देते हैं कि ये एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, इसीलिए इसमें बहुत कम टाइम लगना चाहिए। जो यूनिट कराते हैं उसमें आपको क्या होता है कि पहले रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट देते हैं। वेटिंग लिस्ट में क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाता है। तो वेटिंग बहुत सारे लड़के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, तो वो वहाँ पर डीवी के टाइम नहीं पहुँचते हैं और वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है, ठीक है। तब उसका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। तो इसमें तो खैर मेरिट लिस्ट आने की संभावनाएं नहीं है। तो यहाँ पर रिजल्ट दे दिया और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब कहाँ होगा ये डिसाइड अभी नहीं हो पाया है। शायद हमको यहाँ तक लगता है कि यूनिट ही लेगा, यूनिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही कराएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो रिजल्ट आने के करीब 2 महीना लेता है। 2 महीने के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आता है। अब क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, जो आप लोग का नहीं आएगा। संभावनाएं हैं कि नहीं आएगा, अगर आप वेटिंग लिस्ट में होंगे तो आ सकता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आएगा, ठीक है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट एसएससी जारी नहीं करता है। और यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट की तो कोई बात ही नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो एसएसक्यू और अटेस्टेशन फॉर्म कितने दिन में आएंगे, तो वो आपको 15 से 20 दिन लगते हैं। जो एसएसक्यू और अटेस्टेशन फॉर्म आपको मेल कर दिए जाते हैं। आपको मेल करने के बाद क्या होता है कि यूनिट आपको फॉर्म फिल करके मांगता है। तो आप स्पीड पोस्ट के द्वारा आप फिर यूनिट को भेजते हैं। यूनिट क्या करता है, उसमें जो उसमें आप भरे रहेंगे, जैसा कि आप में पूरा एड्रेस, करेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और आप पहले जहाँ काम करते थे उसका डेटा दिए रहेंगे, तो उस तौर पर वो आपका वेरिफिकेशन कराता है। इसमें वेरिफिकेशन होता है, आईबी वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। आईबी के साथ पार्लल में ही पुलिस भी होता है, उसके पार्लल में ही आपका कास्ट वेरिफिकेशन होता है। ये तीनों वेरिफिकेशन होते हैं, ठीक है। जो कि अगर आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपका आईबी वेरिफिकेशन हो जाता है तो आप अपने ज़िला कार्यालय में जाकर, जो कि डीएम ऑफिस में जाकर पता करते रहिएगा कि आपका आईबी पुलिस वेरिफिकेशन के लेटर आया है कि नहीं। अगर आ गया है तो आप जितना जल्दी हो सके उसको डिपार्टमेंट को भेजने के लिए कोशिश कीजिएगा, वहाँ से क्लियर करा के। जितना जल्दी भेजिएगा उतना जल्दी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें हो जाती है। अब बहुत सारा सस्पेंस होता है कि आईबी जब आता है तो आईबी क्या क्या पूछता है, सवाल क्या करता है। तो आईबी आपका कोई सवाल नहीं करेगा। अगर आप पर कोई केस नहीं है तो आप निश्चिंत रहिए। तो आपको अगर केस भी है तो कोई दिक्कत नहीं होना है। आप वहाँ से मतलब आपके पास क्राइम का केस नहीं होना चाहिए। लो छोटा मोटा केस रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आपको बता देते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन में तो आप निश्चित रहिए कि पुलिस वेरिफिकेशन आप केस नहीं है तो आप निकल जाइएगा। आईपी वेरिफिकेशन क्या अर्थ होता है कि वह आता है या आपको कॉल करता है कि हाँ आप ये बोल रहे हैं, आप अगर घर पे हैं तो हम आपके यहाँ आ रहे हैं। अगर आप नहीं रहते हैं तो आपको व्हाट्सएप पर वो डॉक्यूमेंट मांग लेता है, या फिर आता है। आने के बाद कहीं कहीं पर आस पड़ोस में भी पूछता है, तो पूछने पर डेटा कलेक्ट करके आपको चला जाता है। उससे कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। आईबी वेरिफिकेशन उसके बाद और क्या होता है कि उसके ही पैरेलल में कास्ट वेरिफिकेशन होता है। अगर कोई ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करता है तो उसका कास्ट वेरिफिकेशन भी होगा। ऐसा भी कितना बार देखा गया है कि कास्ट वेरिफिकेशन जो होता है वो ज्वाइनिंग के बाद भी होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कास्ट वेरिफिकेशन जो है ज्वाइनिंग से पहले होगा या बाद में होगा। बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक डीएई जब भी ज्वाइनिंग कराया है वर्क असिस्टेंट को, वो बिना वेरिफिकेशन के कराया नहीं है ज्वाइनिंग, ठीक है।
तो इस पूरा प्रोसेस में हमको लगता है कि जितना मतलब बाकी लोगों का लगा है, पहले वर्क असिस्टेंट जो ज्वाइन किए हैं डीआई में, उनका 6 महीने के अप्रोक्स लगा है, तो आप लोग का भी उतना ही समय डीआई लेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिजल्ट हो गया, डीवी हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट भी हो गया। अब बात करते हैं कि मेडिकल कैसे होगा। तो नॉर्मली यहाँ मेडिकल होता है। मेडिकल कहाँ होगा, तो जो जिसको यूनिट जॉब मिलेगा उस यूनिट में जाइएगा, तो यूनिट का एक अपना हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल में आपको एक लेटर दिया जाएगा यूनिट की तरफ से। यूनिट जैसे ही लेटर जारी करेगा तो वो आप हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के पास लेके जाकर आप साइन करवाएंगे। साइन करवाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाएंगे। वहाँ पर जो मेडिकल का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वो आपका सारे जो है और डॉक्टर लोग जो रहेंगे उन लोगों का वो आपको लेटर देगा, जिस पर वो लोग आपको क्वालिफाइड करके, या फिर आप जो आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ें वो वहाँ पर लिख कर देंगे। उसके अनुसार फिर आपको भर के और साइन करके देंगे। आप मेरे अगर आपको ये सब चीज़ नहीं पता है तो एक वीडियो का हम लिंक शेयर करेंगे, वो चीज़ें है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं कि मेडिकल कैसे होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ हम बात कर लेते हैं कि आप उतना जब मेडिकल होता है, मेडिकल करीब 7 दिन लेता है, क्योंकि सैटरडे संडे हर डीआई का छुट्टी रहता है, ठीक है। तो सैटरडे संडे आपको, हाँ, डीआई का छुट्टी रहता है। तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि डीआई का मेडिकल जो है वो संडे और मंडे को भी लिव रहता है। तो इस वजह से आपको 7 दिन अप्रोक्स लगेगा मेडिकल कराने में। और फाइनल जो ज्वाइनिंग का हम बात कर रहे हैं, फाइनल ज्वाइनिंग मेडिकल के 7 दिन के बाद आपको जैसे ही आप मेडिकल क्लियर करके जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपका जो फॉर्म फिल होता है, जैसे कि एनपीएस का हो गया, मेडिकल कार्ड का हो गया, आपका बस पास का हो गया, आईडी कार्ड के लिए हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है वहाँ पर। उसके बाद क्या होता है कि सेक्शन अलॉट होता है। सेक्शन अलॉट होता है तो जो आप अलॉट सेक्शन अलॉटमेंट के बाद आप जाते हैं सेक्शन में। सेक्शन में आपका डिवीज़न हेड या सेक्शन हेड या ग्रुप हेड जो भी रहता है, वो आपको साइन करके देता है वो आईडी कार्ड के पास पर, ठीक है। आईडी कार्ड के पास जैसे ही आपका साइन करके सेक्शन हेड देगा तो आपका आईडी कार्ड बन जाएगा। उसके बाद बस पास पे बन जाएगा। उसके बाद मेडिकल कार्ड भी बन जाएगा, ठीक है। और उसी के दौरान जब से ही आप बस पास आईडी कार्ड के लिए फॉर्म फिल करते हैं, उसी के दौरान आपका एनपीएस का भी फॉर्म फिल होता है। ये सब फॉर्म फिलिंग वाला टाइम जो होता है 1 से 2 दिन में आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ मेडिकल प्रोसेस है और डीवी प्रोसेस है। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इतना समय लेगा ही लेगा, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया होती है। ऊपर डायरेक्टर तक आपका जो डॉक्यूमेंट जाता है, उसके बाद वहाँ से साइन करके आता है। जिस तरीके से जाता है उस तरीके से ही आता है। उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है। सबसे बड़ी चिंता होती है कि मेडिकल के दौरान या फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान आप कहाँ रहेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो आपको बता देते हैं, हर प्लांट में एक यूनिट आपको टाउनशिप बना होगा। और टाउनशिप में जूनियर हॉस्टल, सीनियर हॉस्टल, तो गर्ल्स हॉस्टल भी रहते हैं। तो गर्ल्स लोगों को गर्ल्स हॉस्टल और जूनियर हॉस्टल में वर्क असिस्टेंट को देता है, जो कि आपको मेडिकल के दौरान आपको 50 रुपीज़ के आसपास आपको पे करने रहते हैं पर डे। अगर मेडिकल जैसे ही कंप्लीट हो जाता है 7 दिन के अंदर में, तो आप ज्वाइनिंग जैसे ही कर लेंगे तो आपको एकोमोडेशन फ्री हो जाएगा। यानी आपको एक लेटर वहाँ से जारी होगा एपीओ के पास के से। आप जैसे ही लाकर वहाँ पर दीजिएगा हॉस्टल में, तो वो एकोमोडेशन उसके बाद फ्री हो जाएगा। यानी आपको अब उसके बाद पैसा नहीं लगेगा 7 दिन के बाद। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको क्वार्टर अलॉटमेंट के लिए वेट करना पड़ता है। जैसे एक प्रायोरिटी लिस्ट आता है क्वार्टर का। क्वार्टर में प्रायोरिटी लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको क्वार्टर मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है, जो कि 6 से 9 मंथ मेंटेनेंस में लेता है, ठीक है। 6 से 9 महीने के अंदर आपका मेंटेनेंस कंप्लीट होकर आपको क्वार्टर दे दिया जाता है। तो इतना कुछ जानकारी है मेरे पास, इतना ही बस। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब आपको डीवी जो होगा उसका लिंक और मेडिकल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दे रहे हैं, आप वहाँ चेक कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।